मुजफ्फरनगर में मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने किया प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज त्यागी समाज के होनहार छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह रुड़की रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर खलील ने की और संचालन कलीम त्यागी ने किया। इस अवसर पर समिति के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के 50 छात्र एवं छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मोमेंट और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। त्यागी समाज की लड़कियों ने परीक्षा में मारी बाजी, 50 छात्राओं के साथ 5 छात्र हुए सम्मानित। मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सह सचिव कलीम त्यागी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम त्यागी समाज के शिक्षा में पिछड़े हुए छात्र छात्राओं की मदद करना और उनका उत्साहवर्धन करना है। उन्होंने कहा कि हमारा यह तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले हमने चरथावल में सैक डिडहो छात्र छात्राओं को सम्मानित किया था। मुस्लिम त्यागी समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में लड़कियों की संख्या लड़कों से कई गुना ज्यादा रही, तो त्यागी समाज के जिम्मेदार लोगों ने इस पर भी विचार करने का फैसला किया और कहा कि त्यागी समाज के युवक कम उम्र में ही कमाने के लिए विदेश में चले जाते हैं, वह एजुकेशन प्राप्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि सोसाइटी त्यागी समाज के युवकों की ओर भी ध्यान देगी। मेरा नाम कलीम त्यागी है। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया गया? हमारी एक संस्था है मुस्लिम त्यागी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मकसद है कि हमारे बिरादरी मुस्लिम त्यागी के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में किसी तरीके से पीछे रह गए हों, कमज़ोर रह गए हों, उनकी मदद करना, उनके कैरियर को संवारने में उनकी भरपूर मदद करना। और जो बच्चे मेरिट में हाई स्कूल और इंटर में मेरिटोरियस बच्चे हैं 70 एंड अबव, उन बच्चों को हम हर साल अपने बैनर से और अपनी टीम की तरफ से उनको एजाज़ी मोमेंटो सर्टिफिकेट और नकद धनराशि भी देते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि मास्टर इस्लामुद्दीन साहब चेयरमैन रहे और इसके अलावा मास्टर इरशाद साहब, सरपंच निज़ामुद्दीन साहब और दूसरे बहुत सारे गणमान्य बिरादरी के और दूसरी बिरादरियों के भी, जिसमें मुस्लिम जाट फेडरेशन, मुस्लिम तेली समाज, कस्सार समाज और वो कई बिरादरियों के संगठन यहाँ आए और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की सराहना की। हमने इन सभी बच्चों को, लगभग 50 बच्चे थे, उनको मेरिटोरियस बच्चों को 1100 रुपये नकद सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी दी है और दूसरे जो उसके नीचे स्तर के बच्चे थे उन सबको 500 रुपये नकद धनराशि सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। जी, क्या मकसद है इस तरह के कार्यक्रम? हमारा मकसद कार्यक्रम करने का ये है कि बच्चे यहाँ पर बैठकर जो लोग शिक्षा के मुतालिक जो अपना भाषण देते हैं वो उनको सुने और उससे मोटिवेट हों। दूसरे जो बच्चे मेरिट में आकर जिन्होंने टॉप किया है उन बच्चों को देखकर इंस्पायर हों कि काश आज ये बच्चा यहाँ खड़ा है, इसकी जगह मैं भी खड़ा होऊंगा। तो इससे एक हौसला मिलता है और बच्चा ये चाहता है कि मुस्तकबिल में, भविष्य में मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढूं और अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का, अपने देश का नाम रोशन करूं। हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हमने चरथावल में किया था 2 साल पहले। इसमें 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे और तकरीबन हज़ारों लोग उसमें थे। बैंक्वेट हॉल में वो प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम हमारा पिछले साल गॉड्स ग्रेस इंटर कॉलेज के अंदर हुआ, जिसमें हमने 65 बच्चों को सम्मानित किया था। उसमें नीट के बच्चे भी थे और दूसरे ग्रेजुएशन के बच्चे भी थे। इस साल हमने हाई स्कूल इंटर के बच्चों पर ही फोकस किया है और हम ये चाहते हैं इन बच्चों को बेहतर से बेहतर कोचिंग प्रोवाइड कराना, इन बच्चों को एडमिशन में आ रही कहीं भी दिक्कतों को सोसाइटी दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। आज 50 बच्चों को सम्मानित किया गया है। लड़कियां ज़्यादा है क्या? हाँ, ये लड़कियां हम बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ 4 या 5 बच्चे लड़के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए हैं। हम इस पर भी फोकस करेंगे। हमारे यहाँ ऐलान भी हुआ है कि जो लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं हम इसको देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई है, वो बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी बिरादरी के अंदर ये है कि हाई स्कूल करने के बाद या 8वीं करने के बाद उनको सऊदी अरब भेज दिया जाता है पैसा कमाने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनकी पढ़ाई भी बीच में रुक जाती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि वो वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं और यहाँ उनके बच्चे वो बिगड़ जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बिरादरी के लड़के भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसी मुल्क में रहकर, अपने ही देश में रहकर देश की सेवा भी करें और यही अपने परिवार का पालन पोषण करें। किस तरह प्रोग्राम था यहाँ पर आज? ये त्यागी वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम था जिसमें
मेधावी बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर, बीएससी बोर्ड या पीएचडी या कोई भी डिग्री हासिल की और उसमें फर्स्ट नंबर हासिल किया, त्यागी बिरादरी सोसाइटी की तरफ से उन बच्चों को सम्मानित किया गया और 1100 रुपये फी बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड दी गई। ऐसा प्रोग्राम जिससे बच्चों का हौसला बढ़े और आगे एजुकेशन में आगे बढ़कर हिस्सा ले। हम सभी लोगों से, मुस्लिम बिरादरी और अन्य बिरादरियों से भी यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दें और अच्छे से अच्छी तालीम दें, जिससे समाज में शांति व्यवस्था फैले और शांति में भाईचारा और कायम हो, जिससे हमारा समाज तरक्की करे और देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे। यही मेरी गुजारिश है। क्या बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे आप? क्या हम बच्चों के लिए देना चाहेंगे कि हमारा जो तन मन है, चूंकि मैं टीचर रहा हूँ, बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। जिस भी लायक है इस प्रोग्राम के, अन्य प्रोग्राम के, किसी भी प्रोग्राम में कोई हो, मैं अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये पहली बार किया गया है या पहले से हो रहा है? इससे पहले से भी हो रहा है, पहले तैयार है और कई साल से लगातार चल रहे हैं। अब इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि ये मुहिम आगे बढ़े और हम अपने बिरादरी की तरफ से, त्यागी बिरादरी की तरफ से डिग्री कॉलेज कायम कर सकें और इंटर कॉलेज गांव-गांव में हाई स्कूल, इंटर कायम कर सकें, जिससे हम एजुकेशन बढ़कर देश की तरक्की में भागीदारी बन सकें। क्या नाम आपका? सही, मेरा नाम सैयदा ज़ैदी है। इंटरमीडिएट। कितना मार्क्स है? 76.2। अच्छा, कितनी मेहनत की थी आपने ये? जी सर, बहुत लास्ट टाइम पे बहुत मेहनत की, लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं मिल पाए, लेकिन सर ये भी बहुत हैं, अच्छे नंबर आज हैं। आपका सम्मान किया गया, कैसा लग रहा? सर बहुत प्राउड हो रहा है अपने आप पर, बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आगे सर अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं? जी एनडीए का एग्जाम दिया है, अभी देंगे 1 सितंबर में, और नहीं होगा तो सीडीएस। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, एक बच्चों के लिए कैसा लगता है? जी सर। ऐसे प्रोग्राम जो आयोजित किए जा रहे हैं, जी। कितने हौसला अफजाई होती है? जी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें ऐसे सम्मानित किया जाएगा, और फिर पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट मिलती है कि हमारे बच्चों को ऐसे सम्मानित किया जाता है, तो सर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इस तरीके से सम्मानित करते हो और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। ठीक बहुत है। अच्छा।